इतनी रोटी खा ली है उन्होंने गद्दारी की, अधर्म की, कि अब तो साधुओं को देखें तो उन्हें क्रोध आ जाता है। इतनी नफरत हो गई है उनको, सनातन धर्म से नफरत हो गई है, संतों को देखना पसंद नहीं करते। ये क्या है? ये पाप का उद्गम है मेरे भाई बहन, ये पाप का घड़ा है जो ठाकुर जी के चरणों में भक्ति का मन नहीं लगने देता। तो हम क्या कह रहे थे? वो बालक छोटा सा, कितने वर्ष का? 5 से 6 वर्ष का बालक क्या कर रहे हैं? वो अपने संतों के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं बड़े आनंद के साथ। और जब साधु विश्राम में जाते हैं, सोने से पूर्व साधु क्या करते हैं? बोले सत्संग किया करते। सत्संग मीन्स भगवान की कथाएं सुनाते हैं। और भगवान की कथाएं सुनने से क्या होता है? बोले इस बच्चे से पूछ लो। इस बच्चे को भगवान की कथा सुन सुनकर भगवान के चरणों से अनुराग हो गया। एक होता है राग और एक होता है अनुराग। राग होता है दुनिया का, ये क्या भाई लोग संगीत हमारे म्यूजिशियंस बताते हैं ना, ये भैरवी राग है, ये यमन राग है, और है कौन कौन से? मैं तो मौना गो, ये दीपक राग भी तो होता है। एक दीपक राग है, एक अंधेरे को राग है, एक उजारे को राग है, एक भोर को राग है, एक दोपहर को। नहीं, राग अलग अलग हैं, सच्ची बोल रहा हूं। सुबह का राग अलग होता है, दोपहर का राग अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है, रात का अलग होता है। ये राग होते हैं साथ, लेकिन ये राग दुनिया में हमें समर्पित कर देते हैं। एक होता है राग जो दुनिया में समर्पित करता है, एक होता है अनुराग जो हमें ठाकुर के चरणों में समर्पित करता है। दुनिया का संग करोगे तो राग आ जाएगा, और कब संतों का संग करोगे तो तेरे मन में अनुराग आ जाएगा। और जब अनुराग आ जाएगा तो मेरा कृष्ण फिर तुझसे ज्यादा दूर नहीं होगा, मेरा गोविंद भी अनुराग के साथ तेरे साथ आ जाएगा। तो मेरे भाई बहन, उस बच्चे को प्रेम हो गया भगवान से, छोटे से बच्चे को। इसीलिए कहता हूं बच्चों को कथा मिलाया करो। क्यों? बूढ़े नहीं सुधरेंगे। आई एम सॉरी टू से, ये जितने सुधरने थे उतने सुधर गए। इससे ज्यादा अगर इनसे उम्मीद करोगे तो ये अगली बार कथा में नहीं आएंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति का मुझे फोन आया मेरे शांति धाम में वो फोन आया। बोले ठाकुर जी बुजुर्गों के खिलाफ हैं क्या? क्यों? ऐसा क्यों? बोले जब देखो ये बुजुर्गों पर ही ताना माना मारते रहते। मेरा मतलब बुजुर्गों का ताना माना नहीं है, एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे ये मालूम है। मेरा मकसद है बुढ़ापे तक तुम जो कर चुके होगे कर चुके। अब बुढ़ापे में तुम कुछ नई शुरुआत करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। अगर तुम सुधरे हुए हो तो अब तुम और क्या सुधरोगे, और अगर तुम बिगड़े हुए हो तो पूरी जिंदगी बिगड़े हुए हो। और अगर तुम बुढ़ापे में कोई तुमसे कह दे सुधर जाओ, तो मैं वायदा करता हूं आप बुढ़ापे में सुधर नहीं सकते। क्यों? वस्त्र बदले जाते हैं, स्वभाव नहीं बदला जाता मेरे भाई बहन, स्वभाव नहीं बदला जाता। हाँ, बचपन में वो कैपेसिटी है, जवानी में वो कैपेसिटी है कि तुम सुधर सकते हो, तुम बदल सकते हो, लेकिन बुढ़ापे में नहीं। और बुढ़ापे तक तो आप लोग अपनी जिंदगी पूरी जी चुकी होते, बहुत कम बचा होता है समय। इसलिए मैं कभी बुजुर्गों की, मैं तो हमेशा अपने कथा में आए हुए सभी लोगों से कहता हूं कि फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। एम आई राइट सर? एम आई राइट? फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स, आई एम सॉरी टू से, तुम कभी सम्मानीय नहीं बन सकते, कभी नहीं, और न तुम्हें सम्मान मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को कथा में लाया करो। क्या अब यहां पर मैं काफी बच्चों को देख रहा हूं जिनके माथे पे तिलक लगा हुआ है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझसे पहले उनके हाथ जुड़ जाते हैं, वह स्तुति मुझसे पहले शुरू कर देते हैं। मैं जब नहीं अब मैं यहाँ हमारे कुछ परिवार के लोग तो बच्चे छोटे छोटे इतने दिल से जुड़े हुए हैं कि मैं नहीं आता हूँ, मतलब
अब 1 साल में 1 ही बार आ सकते हैं। वो बच्चे रोते हैं, नहीं आता हूं तो रोते हैं, आता हूं तो रोते हैं। मैंने कहा तुम आते हो तब भी बोलेगी खुशी के आंसू हैं, जाते हो तो गम के आंसू हैं। ये कौन बोलता है? बच्चे बोलते हैं। किसका प्रभाव है ये? इनको कौन से स्कूल में पढ़ाया गया, इनको कौन से कॉलेज में पढ़ाया गया, बताइए जरा। ये कथा का असर है। और ये असर अगर बचपन में हो जाए तो यकीन मानना मेरे भाई बहन, पूरा जीवन वो चरित्रवान बनकर अपना भविष्य, अपना जीवन जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, नारद जी के इस प्रसंग से सीखिए कि जब नारद जी पूर्व जन्म में बालक थे, छोटे से बच्चे थे, तो साधुओं की सेवा की और भगवान की कथा सुनी, और भगवान की कथा सुनने के बाद उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। किसका सानिध्य मिला? संतों का। कथा किसकी? प्रभु की। प्रेम किससे? ठाकुर से। धन्य है वो माँ बाप जो अपने बच्चों की उंगली पकड़कर भगवान की कथा सुनने जाते हैं, और धिक्कार है उन माँ बापों के लिए जो माँ बाप तो बन गए लेकिन अपने बच्चों को चरित्रवान न बना सके, वो अपने बच्चों को भगवान की कथा न सुना सके। वो धिक्कार है उनकी जिंदगी के लिए। वो माँ बाप नहीं, ऐसे माँ बाप तो एनिमल्स भी है। घोड़े को देखा है कभी कथा सुनते हुए? देखा है? हाथी को देखा है कथा सुनने आया अपने बच्चों को लेके? बोलो बोलो बोलो। बकरे को, बंदर को सुना है कभी? ये काम सिर्फ इंसान कर सकता है। खुद भी प्रभु की कथा सुन सकता है और अपने बच्चों की उंगली पकड़कर कहता है, प्लीज सिट हियर एंड लिसन द श्रीमद् भागवत कथा। तुम सुनो, और फिर तुम्हारे ही घर में कोई ध्रुव हो जाएगा, तुम्हारे ही घर में कोई मीरा, कोई प्रहलाद, कोई हरिदास, कोई तुलसीदास, तमाम भक्त होंगे, नामदेव इत्यादि। वो कहते हैं जब वो साधु जाने लगे तो मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा, अश्रुपात होने लगा। साधुओं ने पूछा रोते क्यों हो? तो वो बालक कहने लगा, हे प्रभु, अब इस संसार में मेरा जी नहीं लगता, अब नहीं लगता, मुझे अपने साथ ले चलो। और टचवुड, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हमें आज भी ऐसे कई बच्चे मिलते हैं जो रोते हुए कथा के बाद कहते हैं, ठाकुर जी हमें अपने साथ ले चलो। हम वृंदावन में रहकर ठाकुर की गोपी बनकर, ठाकुर के ग्वाल बनकर वहाँ ठाकुर की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे। आफ्टर भागवत के सुनने के बाद कितना बड़ा सौभाग्य है। ये भागवत जीवन बदल देती है बच्चों का। लेकिन मैंने किसी के बच्चों को लाया नहीं हूं अभी तक, एक भी बच्चा नहीं आया। नहीं, पहले जाओ अपने माँ बाप की सेवा करो, घर में रह के भजन करो, घर में रह के भक्ति करो। क्यों? कि आजकल समय ठीक नहीं है। घर में रह के भक्ति करो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। जब भी विचारों में कमी आए तो एक बार संपर्क साधना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए देवर्षि नारद जब पूर्व जन्म की कथा सुना रहे तो बच्चों, जब उन्होंने बाल्यकाल में कहा कि मुझे आपके साथ चलना है, तो माँ बोली मेरा तो यही सहारा है, अगर ये चला गया तो मेरे जीवन का क्या होगा? तो साधुओं ने कहा एक काम करो, अभी मत चलो, जब तुम्हारी माँ का स्वर्गारोहण हो जाए उसके बाद आना। भक्त कभी झंझट स्वीकार नहीं करते। जिनके प्रेम की इच्छा बड़ी उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, तो वो क्या चाहते हैं? बोले जल्दी से जल्दी अपना तो कनेक्शन फिट होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। अब वो भगवान से कहने लगे, एक तो प्रेम जगा दिया दिल में, ऊपर से माता जी की जिम्मेदारी दे दी। ये भी कोई बात हुई? भगवान ने उनकी माता जी को जल्दी से ऊपर बुला लिया, आ जाओ। अब उनकी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, कर्म कांड करा के भगवान का भजन करने चले गए। यहाँ तक कि जल में, नदी में खड़े हो गए और भगवान की तपस्या करने लगे। घनघोर तपस्या देवर्षि नारद पूर्व काल में करने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए बाल की इस तपस्या को देखकर। भगवान देववाणी हुई वहाँ पर, अभी तो नहीं, तुम अगले जन्म में मुझे, और तुम मेरे ही पार्षद बनोगे, तुम देवर्षि के नाम से विख्यात होगे। तो वही देवर्षि के नाम से वो बालक कहने लगा, प्रभु अब इस शरीर का भी मैं क्या करूंगा, इसे भी झंझट खत्म कराओ। क्यों? बोले नैनों में जब तक तुम्हारा दीदार नहीं होगा, समझ लो मेरे प्यारे भक्तों का बेड़ा पार नहीं होगा। नैनों से जब आपका दीदार हो तभी जिंदगी का आनंद है। ठीक है, वो शरीर थे, भगवान इच्छा जब हुई तो वो देवर्षि के नारद
देवर्षि नारद के नाम से जाने गए। और आप जैसा जानते हैं कि देवर्षि नारद आज भी भगवान के पार्षद हैं। किसकी कृपा से? सत्संग की कृपा से, संतों के संग की कृपा से। इसलिए मैं आप सबसे बार बार आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को विशेष तौर पर आज के इस बिगड़े हुए समय में, मुझे माफ करना, ये अतिशयोक्ति नहीं है, आज का सबसे खतरनाक समय अगर सबसे ज्यादा किसी का विनाश कर रहा है तो हमारे बच्चों का विनाश कर रहा है। न 3 साल की बेटी सुरक्षित है, न 60 साल की मां। इतना चरित्रहीन किसने बना दिया हमारे देश को? जिस देश के चरित्र की लोग कसमें खाते थे, यहां पर जटायु इत्यादि स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्योछावर दिया करते थे, आज इस देश में ऐसे राक्षस कैसे उत्पन्न हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे प्यारे, बच्चों को चरित्रवान बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, धर्म के पथ पर चल सके ऐसा उन्हें ज्ञान बताओ। और ये तभी होगा जब आप उन्हें सद्मार्ग पर भागवत कथा इत्यादि उन्हें श्रवण कराएं। इसलिए कहता हूं उनको लेके आया करो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। जिस भागवत महापुराण की रचना देवर्षि नारद के माध्यम से, जिन्होंने 4 श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की, उसको 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित किया। भागवत जी की रचना 18,000 श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने की, और इसका लेखन स्वयं गणेश जी महाराज ने किया है। बोलो गणेश भगवान की, सिद्धि विनायक भगवान की। हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। एक दंत दयावंत, 4 भुजा, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मैया तुम्हें झुलावे, मैया तुम्हें झुलावे, रेशम के पलना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। फूल चढ़, धूप चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत कर सेवा, लड़वन को भोग लगे संत कर सेवा। भोले बाबा तुम्हें बुलावे, भोले बाबा तुम्हें बुलावे, कह कह के ललना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। अंधेरे को आंख देवे, कोड़ियन को काया, अंधेरे को आंख देवे, कोड़ियन को काया। ज्वानन को भक्ति देवे, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देवे, निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देवे, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देवे, निर्धन को माया। दीनों की विनती को, दीनों की विनती को, अब गणपति जी सुनना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। है बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, है बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। गणेश जी महाराज ने इस भागवत को लिखा है, ये किसी कलयुग के कवि ने नहीं लिखा। जब तक आप कुछ दोगे नहीं, मेरा गोविंद आपको कुछ नहीं देगा रिटर्न।
द्रौपदी को वस्त्र दिया। क्यों? एक समय की बात है, जिस समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, उनका सुदर्शन जब गया तो हल्की सी उनकी उंगली कट गई। ऐसा भाव है, एक उंगली कट गई। तो जब उंगली कटी तो सब लोग दौड़े, वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ। अर्जुन भागे, भीम और सब, लेकिन द्रौपदी दौड़ी और अपने साड़ी के पल्लू को चीर दिया और साड़ी के पल्लू को चीर कर कृष्ण के उस उंगली पर लपेट दी। कई लोग तो कहते हैं यही वो राखी बन गई जिसकी वजह से कृष्ण अपनी बहन मानने लग गए द्रौपदी को। कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, ये तुमने क्या किया, नई साड़ी क्यों फाड़ दी? अरे राज है, यहां अनेकों राजवैद आ जाते। द्रौपदी कहती है, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। लाखों न्योछावर हैं, लहू की एक बूंद पर लाखों नई साड़ी। धागे वो अभागे, धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो कटी उंगली में लागे हैं। भाग्य उन्हीं के जागे जो कटी उंगली में लागे हैं। वो आपका धन बेकार है जो कृष्ण के काम नहीं आता, वो धन आपका धन्य है जो कृष्ण के काम आता है। वो तन बेकार है जो भक्ति में काम नहीं आता, वो तन पवित्र है जो मेरे गोविंद के काम आता है। वो बाणी धन्य है जो कृष्ण गाती है और वो बाणी को धिक्कार है जो गीत गुनगुनाती है। धन्य पवित्र शुद्ध वही है जो कृष्णमय हो, धर्ममय हो। ये तन भी कृष्ण का, ये मन भी कृष्ण का, ये बाणी, ये धन भी कृष्ण का, ये जीवन कृष्ण का। फिर ये दुनिया में ये सब प्रदर्शन क्यों? ये सिर्फ कृष्ण का है और कृष्ण का ही होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, आज तूने मुझे अपना ऋणिया बना लिया। सबसे ऊंची करोगे प्रेम मेरे ठाकुर से? करोगे? भजन नहीं गाऊंगा, नहीं तो कई लोग तो फिर जाके आएंगे लौट के। कई लोगों को लगता है इंटरवल, जैसे फिल्म में इंटरवल नहीं हो जाता वैसे बोले चलो फिर आते हैं। क्या वो पॉपकॉर्न ले आते हैं, वो बाहर टंकी लगी ना, लोग पानी भरने जाते उसमें, हैं? ऐसा? अच्छा सुनो, ये संगीत म्यूजिक वाले गाय आपको भजन सुनाते, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूं वहां से। क्यों? तुम बैठे बैठों को प्यास लग रही है, मैं बोल बोल के भी प्यास न लगाऊं? नहीं लगाऊं क्या? लग रही है ना? आप प्लीज एंजॉय। हाँ भाई आप करो शुरू, मैं उन्हें आया है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बोलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सेवा करते रहिए, बोलते रहिए सभी, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्यारे हो
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर्घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने 3 बार कहा तो बैठ के भी बोल सकते थे। તમે આનંદ આવે છે? હે આવે છે? કથા બડી સરસ છે ને, કથા સરસ છે। અરે મારો કનૈયા भी तो बड़ो सरस છે ને, तभी तो कथा बड़ी सरस से आनंद आवे छे। जोर से एक बार बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, इस क्रम के बाद पांडवों को वन में जाना पड़ा। उसी वन में एक दिन एक बहुत तपस्वी संत थे। वो नित्य ही यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करने के बाद अरणि, जिससे मंथन करने के बाद अग्नि प्रकट होती है, उस अरणि को वो वृक्ष पे टांग दिया करते थे। तो एक दिन एक मृग आया और वो उस वृक्ष को अपना तन उस वृक्ष से रगड़ने लगा। तो वो उसके हिलाने से वो अरणि ऊपर से गिरी, उसके मृग में आकर अटक गई। वो भागा। पांडवों ने जब ये देखा कि महात्मा जी को ये अरणि चाहिए, तो धर्मराज और इत्यादि सब लोग उस मृग के पीछे गए। वो मृग जंगल में जाकर अलोप हो गया। दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो नकुल बोले, भैया मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मैं देख कर आता हूँ वन में, अगर कहीं जल हो तो मैं आपके लिए भी जल लेकर आता हूँ। बोले ठीक है, आप जाओ जल लेकर आओ। और वो जब जल लेने के लिए गए तो देखा एक सुंदर सरोवर है। जैसे ही वो जल पीने लगे तो आवाज आई, सुन जाओ नकुल, ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद जल पीना। और मेरे प्रश्न का जवाब दिए बगैर अगर तुमने जल पी लिया तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया, और वहीं पर वो
ऐसे ही तीनों भाई और आए और वो भी इस तरह से चारों भाइयों का प्राणांत हो गया। अंत में उन्हें ढूंढते ढूंढते धर्मराज आए और जब धर्मराज वहां पर पहुंचे तो धर्मराज ने जैसे ही जल पीने लगे तो वही आवाज पुनः आई और उन्होंने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और उसके बाद ही तुम यहां पर जल पी सकते हो। बोले आप पूछिए महाराज, मति अनुसार मैं आपको जवाब दूंगा। आवाज आई, मुझे एक बात बताओ, वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और सुखी कौन है? वार्ता क्या है? तो कहते हैं धर्मराज, ध्यान से सुनना, हम लोग मानवों के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाया गया है। मुझे मालूम है आज आपका थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन लेंगे तो क्या है, अच्छी बात है ना। ये समय आप मुझे नहीं देते तो किसी और को देते जाके, और किसी को दे देते तो वो कुछ और सिखा देता आपको। यहाँ बैठे हो तो मैं तो सिर्फ कन्हैया की भक्ति सिखा रहा हूं, तो सदुपयोग ही हुआ ना, दुरुपयोग तो नहीं हुआ ना। सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग? तो मुंह मत लटका के बैठो ना, तुम्हारे मुंह लटके देखकर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा होना चाहिए। ये संसार एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, रात दिन एक करछी है। जीव को इस भयानक, इस बहुत बड़ी कढ़ाई में काल जो है कभी इधर से पलट देता है, कभी इधर से पलट देता है, कभी इधर से पलट देता है, कभी। अभी आप सोचिए, थोड़ा अपने आप को ध्यान दीजिए। अभी कुछ समय पूर्व आपने 25वीं जन्म तिथि मनाई थी, क्या बर्थडे उत्सव होता है ना, बर्थडे पार्टी। 25वीं 25 मोमबत्तियां बुझा दी। और जब ज्यादा व्यक्ति उम्र दराज हो जाता ना, फिर मोमबत्ती नहीं लगाता हो। क्यों? बोले फिर पता चलता है। वो एक ही को समझ लो ना, भाव से समझो, इतनी जल गई है ना, होता है। तो सुनो, मैं इस बात का रहस्य थोड़ा समझना, बहुत अच्छी बात है। तुम कहते हो रात हो गई, तुम कहते हो दिन हो गई, तुम कहते हो ये 10 दिन का हो गया, तुम कहते हो ये 20 दिन का हो गया, तुम कहते हो मैं 25 का हो गया, लेकिन कभी ये सोचा है कि इतने साल तेरी जिंदगी के चले गए? कभी तूने सोचा है जो दिन निकल गया है वो लौट के आने वाला नहीं, जो रात निकल गई है वो लौट के आने वाली नहीं? कभी सोचा है? दिस इज वेरी कॉस्टली टाइम, this is never returning time, never returning time is go away। वो जा रहा है, वो निकल रहा है, ये लौट के आने वाला नहीं है। this is never returning time। ये खुश मत हो कि 25 मोमबत्तियां जला ली, में 25 का हो गया, ये सोच के दुखी हो जा कि इतने दिन तुझे काल की करछी ने पलटता रहा, कभी रात कभी दिन, कभी रात कभी दिन, और इतने खत्म हो गए तेरे। अगर 50 लेके आया हो तो 25 गए, 50% ही बचा है। और अगर 30 लेके आया हो तो मात्र 5 बचे हैं, और 26 लेके आया हो तो 1 बचा है, और अगर सिर्फ 25 ही लाया हो तो टुडे इज लास्ट डे, दैट्स फिनिश एवरीथिंग। ये सबसे बड़ी वार्ता है महाराज। ये संसार बदलता रहता है। अब इस जीवन में जीव अपना सब कुछ खोता है, फिर भी समझता नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य महाराज, बड़ा अच्छा आश्चर्य। क्या? संसार में हर एक दिन कोई न कोई प्राणी मरता है। हमारे रिश्तेदार भी मरते हैं, हम उन्हें शमशान तक विदा करते हैं, उन्हें चिता में जलाकर आते हैं। उसके बावजूद भी, ये सब देखने के बावजूद भी हम लोग जीने की उम्मीद पालते हैं। हमारे रिश्तेदार जिसको हम शमशान जलाकर आ गए, हमारे रिश्तेदार
हमारे अपने लोग, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग जिन्हें हम शमशान तक विदाई देकर आए हैं, इसके बावजूद भी जब तक चिता तक हम लोग साथ में जाते हैं, अर्थी उठाते हैं, तो बड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है। यहीं रह जाना है, कौन किसका है। बड़ा अच्छा आदमी था, हमसे पहले बहुत लोग चले गए। अरे भैया, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हमें भी तो, तुम्हें भी तो जाना ही है। अर्थी सज रही है, चिता सज रही है, और लोग यही चर्चा कर रहे हैं। जाना तो सबको है, कोई टाइम से चला जाता है, कोई बिफोर चला जाता है, हमें भी जाना पड़ेगा। सब यही चर्चा करते हैं। चिता में अग्नि लगाई, लगा बेटा, यही परंपरा है। मेरे बच्चे, दुख मत कर, रो मत, रो मत मेरे लाल, अग्नि लगा दे, यही सबसे बड़ा सच है। रोता हुआ वो बेटा हमारी चिता में आग लगा देता है। लेकिन गजब तो तब हो जाता है जब लोग बार बार कहते हैं वो कपाल क्रिया करने के लिए, वो कपाट दिखा कि नहीं, जल्दी कपाल क्रिया करो करो। क्यों? अब जाने की जल्दी है। कहां? उसी माया में।